जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, होप यू आर डूइंग वेल। इस्लामिक स्टडी एमसीक्यू सीरीज़, आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और जिसमें हम पास पेपर्स 2016 से 2025 को एसोसिएशन बेस कवर कर रहे हैं। तो बाकी आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को जी। जी, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हसान बिन साबित जो है उनका ताल्लुक किस कबीले से था। तो आपका ताल्लुक जो है वो बनु खजरज कबीले से था जी। आपकी जो कुनियत है वो अबू वलीद है जी। जब आपकी कुनियत की बात करते हैं तो वो क्या है, अबू वलीद जो है वो आपकी कुनियत है। इसी तरह लक़ब जो है आपका शायर रसूल जो है वो किन को कहा जाता है, तो वो आपको शायर रसूल भी कहा जाता है। इस तरह पैदाइश आपकी जो है हसान बिन साबत की वो कहाँ होती है, तो मदीना में आपकी पैदाइश होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस कबीले से थी। तो आपका जो कबीला, असल कबीला जो है वह बनु हवाज़न है, और जो उसकी शाख है उस कबीले की वो कौन सी है, वो बनु साद बिन बकर है जी। ठीक है जी। और इसी तरह आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो नबी पाक सल्लम की रज़ाई माँ थी जी। रज़ाई माँ थी आप नबी पाक सल्लम की। और आप सल्लम की अगर हम रज़ाई बहन की बात करें तो वो कौन थी, हज़रत शीमा बिनते हारिस जो थी वो रज़ाई बहन थी जी आपकी। और इसी तरह रज़ाई भाई जो थे वो कौन थे जी, वो अब्दुल्ला बिन हारिस आपके रज़ाई भाई थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि गज़वा बदर में शुहदाह की तादाद कितनी थी। तो 14 शुहदाह की तादाद थी। 2 हिजरी का ये वाक़या है। गज़वा बदर कब होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जी, 2 हिजरी में। और इसमें महाजरीन कितने थे, महाजरीन की तादाद को देखें तो 6 महाजरीन थे, और 14 में से जो शहीद हुए, और अंसार जो हैं 8 अंसार शहीद होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इमाम अहमद की किताब का क्या नाम है। इनमें से जो गिवन हमारे पास ऑप्शन है, इनमें इमाम अहमद जो है उनकी किताब का क्या नाम है। मसनद अहमद जो है आपकी किताब का नाम है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अच्छा जी, ये एक क्वेश्चन है जी हमारा, सूरह आल इमरान में रुकू, टोटल रुकू की तादाद कितनी है। तो 20 रुकू हैं सूरह आल इमरान में। और सूरह आल इमरान में किस गज़वा का जिक्र हुआ है, तो गज़वा उहुद का जिक्र जो है वो किस सूरह में है, सूरह आल इमरान में है। तीसरी सूरत है जी। और ये कौन सी सूरत है, मदनी है या मक्की, तो मदनी सूरत है। मदनी सूरतों की तादाद 28 और मक्की की 86 है जी। टोटल जो सूरतें हैं वो 114 हैं कुरान पाक में। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज़कात का निसाब क्या है जी। 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना, या इसकी मकदार में जो है वो अमाउंट हो, और वो 1 साल आपके पास मौजूद हो। तो उस पे ज़कात ज़कात जो है ये जो निसाब ज़कात कितने हैं, 8 हैं जी। इसकी जो डिटेल है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जी, ज़कात। और वो निसाब ज़कात किस सूरह में दिए गए हैं, सूरह तौबा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, जो नबी पाक सल्लम की रज़ाई वालदा थी, इनका ताल्लुक़ जो है वो किस कबीले से था, तो बनु हवाज़न कबीले से था जी आपका ताल्लुक़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है इस्लामी कानून का तीसरा माखज़ कौन सा है। इजमा जो है वो इस्लामी कानून का तीसरा माखज़ है। और जो पहला कौन सा है जी, कुरान पाक पहला है, फर्स्ट नंबर पे है, फर्स्ट है। इसी तरह हदीस जो है वो सेकंड है जी। हदीस कौन से नंबर का है, सेकंड है। इजमा जो है वो थर्ड है। और इसी तरह कियास जो है वो फोर्थ है। ये चार जो हैं इस्लामी कानून के, अगर माखज़ की बात करें तो ये चार माखज़ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नबी पाक सल्लम पर पहली वही जो नाजिल हुई वो कहाँ नाजिल हुई, तो वो गार हिरा में नाजिल हुई। सूरह अलग जो है उसकी पहली 5 आयत जो पहली वही में नाजिल हुई जी। नेक्स्ट है जी, वो किताब जिसमें रावी हदीस के हालाते रवाते हदीस के हालाते ज़िंदगी बयान किए गए हों, तो उसका नाम क्या होता है जी। उस इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इल्मुर रिजाल कहा जाता है जी। इस प्रोसेस को इल्मुर रिजाल या फिर क्या कहा जाता है, कुतुबुर रिजाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अल बदाया वल निहाया किन किन की तसनीफ़ है। तो ये जो है ये इमाम इब्न कसीर की किताब है जी। और इसका मौजू क्या है, इस किताब की अगर हम मौजू की बात करें, इस किताब का मौजू क्या है, तो तारीख़ इस्लाम जो है वो इसका मौजू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, इस्लाम में किस के दरमियान करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है। तो दो चीज़ें हैं, दीन और सियासत का ताल्लुक़ जो है वो इस्लाम में करीबी करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है जी, दीन और सियासत का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग़ज़वा बदर में जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कौन मारा गया। और ये उतैबा बिन रबीया जो है, रबी कह लें उसको, उतैबा बिन रबी, ये मारा गया जी ग़ज़वा बदर में। ग़ज़वा बदर को कुरान पाक में किस नाम से पुकारा जाता है, तो यौमुल फुरकान से। यौमुल फुरकान से कुरान पाक में ग़ज़वा बदर को कहा गया है। ग़ज़वा बदर में अगर हम कुफ़ार की तादाद देखें तो वो कितनी थी। कुफ़ार की तादाद की जब हम बात करते हैं तो 1000 थी जी ग़ज़वा बदर में। और मुसलमानों की तादाद जो है वो ग़ज़वा बदर में 313 थी। कितने मुसलमान शहीद होते हैं, 14 शहीद होते हैं, जिसमें से जो है 6 महाजरीन और 8 अंसार हैं। और जो कुफार जो है वो कितने मारे जाते हैं, 70, और 70 को कैद किया जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो जंग खैबर में थे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जोश जिहाद में आगे बढ़ कर किले खैबर का जो वो जो फाटक था वो उखाड़ डाला और इसको अपनी ढाल बनाकर दुश्मन के की तलवारें रोकने लगे। तो कितने आदमियों को उठाने की कोशिश की थी आपने, तो आपने 40 आदमियों को उठाने की कोशिश की थी। और ये बेसिकली जंग खैबर जो है ये कब का वाक़या है, ये 7 हिजरी में जंग खैबर हुई, 7 हिजरी में। और ये किस किस के दरमियान हुई, मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान। मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये जंग खैबर होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया। हिजाज बिन यूसुफ सकफ़ी जो है वो उसने शहीद किया हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये बेसिकली जो शहादत होती है ये 73 हिजरी में 73 में होती है जी। और इसके अलावा उस वक्त जो खलीफा था बनु उमैया का वो अब्दुल मालिक बिन मरवान था जी। तो अब्दुल मालिक बिन मरवान, और इसी के हुक्म पे आपको शहीद किया गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने शहीद किया। तो ये बेसिकली जंग जमल के बाद 36 हिजरी में उमर बिन जरमूज ने शहीद किया। अच्छा, ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हैं और ये हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम हैं, ये डिफरेंस रखना है आप लोगों ने। और ये कब होता है जी, 36 हिजरी में जंग जमल के बाद का वाक़या है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हज़रत मोहम्मद सल्लम ने किन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चलता फिरता शहीद कहा था। तो हज़रत तला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने चलता फिरता शहीद कहा। नेक्स्ट है जी, हज़रत तला बिन उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जंग उहद में कितने ज़ख़म लगे थे जी। तो 75 75 ज़ख़म जो है वो जंग उहद में लगे। और इसी तरह नेक्स्ट है जी, हमारा क्वेश्चन जंग ओहद को देखें तो वो 3 हिजरी का वाक़या है जी। नेक्स्ट है जी, जंग जमल में सबसे पहले शहीद होने वाले हज़रत अबू मोहम्मद तलहा बिन उबैद उल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र मुबारक कितनी थी। तो उस वक्त जो है आपकी उम्र मुबारक
64 साल थी जी। और जो शहादत है ये आपकी कब होती है? 36 हिजरी में आपकी शहादत होती है जी। और ये 36 हिजरी में, यानी जंगे जमल के मौका पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जंग जमल में सबसे पहले शहीद होने वाले सहाबी जो थे उनका क्या नाम था? वो हजरत तलहा बिन उबैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जंग जमल में पहले शहीद होने वाले सहाबी हैं जी। नेक्स्ट है, बुत कदाहिन में सबसे पहले अजान हक किस सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दी? हजरत अब्दुर्रहमान बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने जो है जो सबसे पहले अजान दी। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें जी। ये हजरत साबत बिन कुर्रा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जी। ये जी हजरत साबित थे जी, साबित बिन कुर्रा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु आपने सबसे पहले ये अजान दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हजरत शुएब बिन सनान रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? तो आपके वालिद का नाम सनान बिन मालिक, जैसे सनान रूमी जो है वो आपके वालिद का नाम था, सनान रूमी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जो कैस बिन जसर के लोग थे वो हजरत बिलाल बिन जी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अकाज के मेले में बेचने के लिए ले गए। तो वहाँ आपको किसने ख़रीद लिया था? हकीम बिन ख़ज़ाम ने आपको जी ख़रीद लिया था। वहाँ अकाज के मेले में किसने ख़रीदा? तो हकीम बिन ख़ज़ाम ने ख़रीदा था। और उमैया बिन ख़रीद के जो है वो उमैया बिन खल्फ को दे दिया जी। खरीदा और किसको दिया? उमैया बिन खल्फ को दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कितनी ज़बानों का इल्म रखते थे? तो 70 ज़बानों का आपको इल्म था। आपकी जो है वो कब्र मुबारक श्रीलंका में मौजूद है जी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और कितनी ज़बानों का इल्म था जी? 70 ज़बानों का इल्म था। इब्ने कसीर के मुताबिक जो कश्ती नूह है वो बैतुल्ला शरीफ का जो तवाफ़ कितने दिनों तक करती रही? तो वो जो तवाफ़ करती रही वो जी, अगर हम इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक देखें तो वो 7 दिन उसका राइट ऑप्शन है जी। ये इसको ओके कर लें, 7 दिन जो है उसका राइट ऑप्शन है जी। ये किताब जो है किस में हमें रेफरेंस मिलता है 7 दिन का? आपकी जो किताब है अलबदाया वन निहाया में हमें ये, अलबिदाया वन निहाया में ये जो हमें ये रेफरेंस मिलता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बनी इसराइल पर जो मन्नो सलवा कितने दिन तक नाजिल होता रहा? तो वो 40 साल तक जो है वो बनी इसराइल पर नाजिल होता रहा। मन्नो सलवा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो है वो कौम है जी, बनी इसराइल। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान अलालत जो है वो कितने ग़ुलामों को आज़ाद फरमाया? तो वो 40 ग़ुलामों को आपने आज़ाद किया। तो 40 ग़ुलाम इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, जलूत जो बादशाह को किसने कत्ल किया था? तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया जी जालूत बादशाह को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो जालूत को उस वक्त कत्ल किया जब वो तालूत की फ़ौज में एक नौजवान सिपाही था, ठीक है। उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने आपको कत्ल किया जब वो किस में था जी सिपाही? तो वो एक नौजवान सिपाही था तालूत की फ़ौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 11 सितारे और सूरज और चांद का ख्वाब किस शब को देखा था? वो जुमे का दिन जो है उसका रेफरेंस मिलता है कि जुमे के दिन आपने देखा। और उस वक्त आपकी जो उम्र मुबारक थी वो तकरीबन 12 साल जो है वो आपकी उम्र मुबारक थी उस वक्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूरी दुनिया पर कितने बादशाहों ने हुकूमत की? जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं यानी पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत थी तो वो 4 बादशाह थे। 2 मुस्लिम थे और जो गैर मुस्लिम थे। मुस्लिम की जब हम बात करें
तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और दूसरे जो मुस्लिम थे वो जुल्करनैन थे जी, जुल्करनैन। इसके अलावा नॉन मुस्लिम में देखें तो वो कौन था जी? एक नमरूद था और दूसरा बख्त नसर था जी। तो ये चार जो हुक्मरान हैं इन्होंने पूरी दुनिया पर जी कितने बादशाहों ने, तो ये चार हैं, अली सुलेमान, जुल्करनैन, नमरूद और बख्त नसर। तो जी ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने ओवरऑल डिस्कशन की है जी एसोसिएशन बेस। आई होप कि आप लोगों की इससे जो है वो तैयारी इम्प्रूव हो रही होगी और आप अपनी चीज़ों को मज़ीद बेहतर बना रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आप इसके साथ जुड़े रहें। आपके लिए ये जो है आपकी जो है, अगर आपकी कोई भी चीज़ें हैं वो एक नंबर दो नंबर से अगर वो उसमें कोई कमी बेशी रह भी रही है तो इंशाल्लाह यहाँ से आपकी सारी जो है कमियाँ वो पूरी हो जाएंगी। तो आज के लिए इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।